जनरल प्रॉब्लम्स इन गियर बॉक्स। तो सबसे पहले गियर्स फेल ही क्यों होते हैं? जब गियर में मैशिंग होती है तो वो पिच लाइन पे ही रोल करते हैं, जैसा कि हमने डायग्राम में देखा। Above or below this pitch line, the sliding action that occurs causes the inherent wear that can lead to failure. और अगर पिच लाइन के अबव या फिर उसके नीचे स्लाइडिंग एक्शन अगर होता है तो उस वजह से हमारा इनहेरेंट वियर, जिसकी वजह से हमारा गियर का फेलियर भी हो सकता है। वियर क्या होता है? वियर occurs when a metal is worn away from the contact areas of the gear teeth in more or less uniform manner. गियर का जो हमारा मटेरियल है, जो मैक्सिमम मेटल ही रहता है, तो जब वो कॉन्टैक्ट एरियाज की साइड से डैमेज हो जाता है गियर टीथ, तो उसको हम वियर कहते हैं। तो सम वियर इज़ नॉर्मल और कुछ हमारा वियर होते हैं जो सेवरल डिग्रीज ऑफ वियर होता है, जो कि टॉलरेबल लिमिट में नहीं होता है। एंड मैनी वेज इन विच वियर कैन अकर। टाइप्स ऑफ वियर: पॉलिशिंग, मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग ऑपरेशन causes a very smooth surface to develop on the gear teeth, जिसकी वजह से इसे हम कहते हैं पॉलिशिंग, से चिकनी सरफेस का डेवलपमेंट। It can be reduced by polishing of gears, reducing the transmitted load or increasing the operating speed to provide a better oil film. इसको हम कम कर सकते हैं गियर्स की पॉलिशिंग करके, ट्रांसमिटिंग जो हमारा लोड है उसको कम कर सकते हैं, या फिर ऑपरेटिंग स्पीड को बढ़ा सकते हैं, जिससे कि ऑयल की अच्छी फिल्म उस पर बने। मॉडरेट वियर, metal removal occurs from both the addendum and addendum tooth surfaces and the operating pitch line remains as a continuous line. It can be reduced by using higher viscosity. Viscosity बढ़ा दी जाए अगर, तो हम इससे निजात पा सकते हैं। Lubricant or operating at higher speed. Higher viscosity lubricant or operating at higher speed. Extreme wear appears as the same kind of contact pattern and pitch line visibility that occurs with moderate wear, but the progression rate is much faster. Scoring. It may be moderate, localized or destructive. It can be caused by failure of the lubricant film, usually from overheating in the mesh area or as well as by misalignment, deflection or uneven temperatures at load. इसके काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं। ये हो सकता है हमारा लुब्रिकेंट फिल्म का फेलियर हो गया, या फिर जहाँ मैश एरिया है वहाँ पर ओवर हीटिंग हो रही हो, मिसअलाइनमेंट हो गया हो, डिफ्लेक्शन हुआ हो शाफ्ट्स में, या फिर अनइवन टेम्परेचर हो, या फिर अनइवन लोड हो। ये एक टिपिकल स्कोरिंग है। सरफेस फटीग फेलियर. Surface fatigue can be noticed by the removal of metal and the formation of cavities. जब मेटल ही रिमूव हो जाए सरफेस से, या फिर कैविटीज का फॉर्मेशन हो जाए वहाँ पे। फिटिंग फेलियर्स डिपेंड ऑन सरफेस कॉन्टैक्ट स्ट्रेस एंड द नंबर ऑफ स्ट्रेस साइकिल्स. दिस इज फिटिंग. Accurate manufacturing control of involute profiles is best method of preventing fitting. मतलब manufacturing control of involute profiles. Abrasive wear. Radial scratches or grooves on the tooth contact surfaces. Careful cleaning of the gearbox and the lubrication system before use can minimize abrasive wear. लुब्रिकेशन सिस्टम अच्छे से हो या फिर इसकी अच्छी सी क्लीनिंग की जाए तो हम अब्रेसिव वियर को रोक सकते हैं. करोजिव वियर सरफेस डिटीरियोरेशन की तरह दिखता है. ये कॉज्ड बाय द केमिकल एक्शन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स. जो भी केमिकल एक्शन है हमारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का जो लुब्रिकेंट में होते हैं वो इसका मेन रीज़न होता है. देयर में इंक्लूड एसिड, मॉइस्चर हो सकता है, फॉरेन मटेरियल हो सकते हैं, या फिर एक्सट्रीम प्रेशर एडिटिव्स भी हो सकते हैं. Destructive pitting appears as much larger pits than initial pitting, often in the addendum section of the gear teeth.
These larger craters are usually caused by more severe overload conditions that cannot be relieved by initial pitting. Initial pitting का destructive वर्जन है, इसे हम कहते हैं destructive pitting. To correct the cause of destructive pitting, the load on the surface of the gear needs to be reduced below the material's endurance limit. जो लोड है उसको एंड्योरेंस लिमिट से कम कर देना है, और द मटेरियल हार्डनेस नीड्स टू बी इंक्रीज टू रेज द एंड्योरेंस लिमिट वेयर द पिटिंग विल नॉट अकर. या फिर मटेरियल की हार्डनेस को इंक्रीज करना पड़ेगा टू रेज द एंड्योरेंस लिमिट. स्पैलिंग रिजेंबल्स द डिस्ट्रक्टिव पिटिंग की तरह ही होता है, एक्सेप्ट दैट द पिट्स मे बी लार्ज, क्वाइट शैलो और इरेगुलरली शेप्ड होते हैं इसके पिट्स. द एजेस ऑफ द पिट्स ब्रेक away rapidly, forming large irregular voids that may join together. Remedies of spalling is to reducing contact stress on the gear surface or hardening of the material to increase its surface strength. तो मटेरियल की हार्डनिंग की जाए जिससे कि सरफेस स्ट्रेंथ बढ़ जाए, या तो फिर कॉन्टैक्ट स्ट्रेस को रिड्यूस किए जाए गियर सरफेस के बीच में. माइक्रो पिटिंग contact fatigue that appears as frosting or gray staining under thin film conditions is micropitting. Causes जो है उसके high surface load और heat generation है, which thins the lubrication film and leads to marginal lubrication. Effective remedy are lower the heat generation by improving conformity of tooth contact and equalizing the load distribution, reducing the lubricant temperature and surface loading. This is micropitting. Micropitting को मैग्नीफाई किया. Case crushing. It is a subsurface fatigue failure that occurs on material where the case is substantially harder than the core when the surface contact stress at high cycle levels exceeds the material's endurance limit. ये subsurface failure होता है जो कि कब occur होता है, जब केस जो है इज सब्सटेंशियली हार्डर देन द कोर, और जो सरफेस कॉन्टैक्ट स्ट्रेस वो जो हाई साइकिल लेवल्स पर एक्सीड कर जाती है मटेरियल की एंड्योरेंस लिमिट. टू प्रिवेंट द केस क्रशिंग इट मे बी नेसेसरी टू इंक्रीज द डेप्थ ऑफ द केस हार्डनिंग एंड पॉसिबली द हार्डनेस ऑफ द कोर मटेरियल. थैंक यू.